Hey everyone, Tony this side. I hope you all are doing good. So it's a quick update on Nifty and Bank Nifty for tomorrow. ठीक है, कल के लिए क्या हो सकता है. प्री मार्केट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वीकेंड होता है, सो वी डोंट नो मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, बट लेट्स सी व्हाट कुड बी द केसेस. सो हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखें तो ये मैं वीकली चार्ट पर जा रहा हूँ. निफ्टी का वीकली चार्ट है. यहाँ पर अगर हम देखें सो यहाँ पे मैं चाह रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं चाहता था निफ्टी इस लो के नीचे गिरे, और ऐसा मैं लगभग जनवरी फरवरी से ही बोल रहा था. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस बहुत पास से इसको मिस करके गया है. ठीक है, और इसी वजह से मैं इस वाले मूव को बहुत अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाया. दैट इज़ ट्रू. ठीक है, स्कैल्पिंग हुई बट स्विंग ट्रेडिंग नहीं हो पाई यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि मूव बहुत फास्ट था. सो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली जब तक ये लो नहीं जाएगा तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा तो डाउट रहेगा कि मार्केट नीचे आ सकता है. ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ. आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दी अप मूव अनलेस प्राइस जो है इस हाई के ऊपर जाके अच्छे से ट्रेड करने लग जाए, और या फिर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाए. तब तक थोड़ा सा तो डाउट रहेगा कि कभी भी मार्केट नीचे यहाँ पर आ सकती है. ये ध्यान रखना, 16,750 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है. ठीक है, अभी बात करेंगे इंट्राडे की. तो देखो प्राइस ने जो है क्या किया, अभी रिसेंटली पिछले वीक का लो लिया और उसके ऊपर क्लोज कर दिया. यानी कि पिछले वीक में जो लॉन्ग्स रहे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस इसने ट्रिगर कर दिए हैं. ठीक है, उसके बाद जो सबसे बढ़िया चीज़ थी इस पूरे वीक की कि मार्केट ने ये मंडे को एक कैंडल बनाया और पूरा पूरा वीक इसके साइडवेज रेंज में गुजार दिया. ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसको मान लेते हैं एक रेंज. ठीक है, इस डेली कैंडल को हमने एक रेंज मान लिया और इस डेली रेंज के अंदर ही प्राइस डेली देखो ट्रेड कर रहा था पिछले 5 दिनों से. तो हम इसी के अंदर ट्रेड करेंगे क्योंकि अभी प्राइस ने क्या किया है, डेली रेंज का लो लिया है. सो दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी अब हमारी कि कम से कम प्राइस नीचे गिरने से पहले कम से कम या तो डेली हाई को लेने जाए, यानी कि इस रेंज को लेने जाए, इसको रेंज हाई को ट्रिगर करे, और अगर यहाँ भी नहीं आता है तो कम से कम इसके मिड पॉइंट तक आए. ठीक है, ये हमारा पहला एक्सपेक्टेशन हो गया. दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि देखो मंडे को जो ये बड़े वाली कैंडल आई थी, इस कैंडल के आने के बाद अब देखो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग किया था ये वाला. ठीक है, यहाँ क्लोज करने के बाद अगले दिन मार्केट ने यहाँ ओपन किया. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइस में ये एक गैप आया है. ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, इस गैप को भी मार्क करके रख लेंगे क्योंकि ये गैप भी हमारे बहुत काम आ सकता है. सो इसको हम करते हैं कुछ ऐसे, ये हटा देते हैं और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मार्क कर लिया. सो अभी मेरा कल का टारगेट क्या रहेगा, इट्स वेरी सिंपल नाउ कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ या तो गैप अप यहीं पे डायरेक्ट इस बॉक्स के अंदर ओपन हो गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है. 50% भी निकाल लेते हैं इस रेंज का. तो जो 50% आएगा आई थिंक वो भी इसी के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से. यस, वो भी लगभग इसी प्राइस रेंज पर बैठ रहा है जो कि है 17,700 के आसपास. ठीक है, सो कल अगर मार्केट इस बॉक्स के आसपास जाता है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वहां पे उसे रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए. ठीक है, ये इसको आर्ली चार्ट पर ड्रॉ कर देते हैं. तो ये जो सर्कल्स हैं इनको भी हम अपना हटा देते हैं, हमें समझ में आ गया है. ऊपर वाला रेंज हाई है, नीचे वाला रेंज लो है. अब अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा हो कि पहले तो दिख रहा था हमें 17,863 और अभी जब छोटे टाइम फ्रेम पर आए तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप आ गया. ये ग्लिच है बस मार्केट के डेटा को उठाने का. अदरवाइज जो डेली चार्ट पर शो होता है मैं सिर्फ उन्हीं लेवल्स को कंसीडर करता हूँ. छोटे टाइम फ्रेम पर जो गैप वगैरह दिखते हैं मैं उनको कंसीडर नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये तो टेक्निकल ग्लिच है या फिर डेटा का जो फैच करके लाता है मार्केट ट्रेडिंग व्यू जो लेकर आता है उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मुझे कुछ नहीं लग रहा. तो मार्केट देखो अभी नीचे गया है, इस लो के नीचे ऊपर आ रहा है. तो मैं अभी तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाए, या तो ऊपर ओपन ही करे, यहाँ पर ओपन कर दे, फिर ये गैप छोड़ के वापस गैप को फिल करने आए, फिर ऊपर चला जाए. ठीक है, और अगर यही ओपन करके ऊपर जाता है तो उसको रिटेस्ट करके ये नीचे जा सकता है. ठीक है, तो फिलहाल ये वाला मूव बहुत शानदार मूव रहेगा. अगर डायरेक्ट ऊपर यहाँ पर ओपन होकर नीचे गिरना शुरू करता है तो ये एक ट्रेड हो जाएगी, और अगर यहाँ फ्लैट ओपन करके ऊपर गया तो ये एक ट्रेड हो जाएगी. अभी फिलहाल मेरा टारगेट यही है. मैं इसमें अभी भी मोर लाइकली आप जो समझ पा रहे होंगे कि मैं इसमें साइडवेज ही हूँ कि मार्केट इसी रेंज के बीच में रहना चाहिए कल, और मोर लाइकली 17,700 के आसपास हमें दिखना चाहिए. ठीक है, अब अगर ये गिरना शुरू करता है तो कहाँ गिरना चाहिए, मान लो कि ये वाला लेवल के नीचे ओपन हो जाता है, 17,500 के नीचे ओपन हो जाता है. तो ये देखो ये फरवरी का जो बजट का लो को याद होगा, बजट वाली कैंडल बड़ी लंबी सी ये कैंडल थी, बहुत दिन मार्केट इस रेंज में रहा था. इसका लो आप लोग मार्क कर सकते हो 17,350.
सो अगर मार्केट नीचे आता है, फ्राइडे लो के नीचे आता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस जो है फिर इसके नीचे आने के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसको टच करे, ठीक है, ऊपर इस तरफ यहाँ पर, या यहाँ भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, जैसे मैंने बताया रेंज के अंदर है, अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे नीचे जाएगा, ठीक है। 2-3 व्यूज इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी हमें नहीं पता कहाँ पर ओपन होगी, बट मोर लाइकली मेरा बायस ये रहेगा, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आपको ये चार्ट मेरा याद हो तो ये चार्ट बड़े दिनों से मैं रख के रखा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी ने जब ये गैप फिल कर दिया था तभी मुझे डाउट होने लगा था यहाँ पर 38,625 पे कि इसने गैप फिल कर दिया, लेकिन निफ्टी ने अपना टारगेट नहीं कंप्लीट किया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में मेंशन किया। वही हुआ, निफ्टी से ज़्यादा बेहतर चार्ट, ज़्यादा क्लीन चार्ट बैंक निफ्टी का था, और बैंक निफ्टी का रिवर्सल भी बहुत ज़बरदस्त आया, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। और कमाल की बात क्या है कि बजट हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। क्लीन चार्ट में ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो इस तरफ देखें तो हमें पता है मार्केट क्या कर चुका है, गैप अपना फिल कर चुका है। फिल करने के बाद मार्केट जो है ये पूरा डेविएशन करके आया, ये पूरा फेक मूव यहाँ पर इसने इसके नीचे जितना था पूरा फेक कर दिया। इसके बाद मार्केट ऊपर गया और ये रहा बजट का हाई, ठीक है, बजट डे का ये हाई है। तो क्यों बजट डे इंपॉर्टेंट है, क्यों बजट लो और हाई में मार्क कर रहा हूँ, दोनों बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बजट डे ने इतनी लंबी रेंज बना दी थी, वहां पर बहुत ज्यादा इनडिसीजन आ गया था कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उस इनडिसीजन की वजह से अभी प्राइस ने क्या किया है, दोनों तरफ जो लॉन्ग्स थे जो शॉर्ट्स थे, उन दोनों ही तरफ के जो लोग थे उन दोनों ही तरफ के लोगों को मार्केट से बाहर कर दिया है। मतलब बजट डे के हाई को शॉर्ट स्टॉप लॉस लेके जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो भी बाहर हो चुके हैं, जो बजट डे के लो को लॉन्ग लिया वो अभी यहाँ पर बाहर हो गए थे, ठीक है। तो दोनों तरफ मार्केट जो है बुल्स और बेयर्स को फंसा चुकी है, ट्रैप कर चुकी है, ठीक है। अभी रेंज हाई के ऊपर चल रहा है, बजट के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे फेक आउट होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। जैसे बजट डे के नीचे देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बजट डे के नीचे थोड़ा सा घूम के ऊपर चला गया, वैसे ही ये बजट हाई के ऊपर क्या है, थोड़ा सा घूम के नीचे चला जा सकता है और फिर बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। वैसे भी इसका मेरा टारगेट 37,000 था, जो पूरा अभी तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नया एटीएच, या मैं ऐसे हवाबाजी तो नहीं करूंगा कि नया एटीएच चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया अभी मार्केट हमें क्या करना पड़ता है, अपने टारगेट्स को भी मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर मार्केट। कभी भी अपने ईगो में बताओ कि मैंने, जैसे आपको याद होगा तो मैंने ये टारगेट किया था कि भाई इस ड्रॉप में प्राइस 38,000 के नीचे जाएगा, नहीं गया तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट आपका राइट या रॉन्ग होना नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है। आपके सारे लेवल्स पॉइंट टू पॉइंट मार्क नहीं करेगा कभी भी प्राइस, ठीक है। इतना अच्छा प्राइस रिएक्शन चल रहा है तो उसको एंजॉय करो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी की तरह बात करें, ये मंडे वाली कैंडल बड़ी लंबी सी जो कैंडल थी, पूरा बैंक निफ्टी भी उसके अंदर रहा है, ठीक है। लेकिन कमाल की बात क्या, आप एक छोटा सा डाइवर्जेंस यहाँ देख सकते हो दोनों मार्केट के अंदर। देखो निफ्टी 50 ने इस डेली कैंडल का लो ट्रिगर कर दिया है, राइट, यानी कि यहाँ पे लोअर लो बनाया है मंडे के लो से, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे तो इस लो को टच नहीं किया है। मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, प्लस इन दोनों के अंदर डाइवर्जेंस है, इसने हायर लो बनाया है और उसने लोअर लो बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डाउन मूव है मोर लाइकली फेक है और मार्केट थोड़ा और ऊपर जाना चाहती है, ये इसका इंडिकेशन है। मार्केट ऊपर जाती है, बड़े प्यार से इस हाई के लिए टारगेट करेंगे 43,000, ठीक है। कब तक करेंगे, जब तक ये दोनों लो होल्ड है, ठीक है। प्लस हमारे पास बजट का जो रेंज हाई था, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, बजट डे रेंज हाई, ये हमारे पास अभी सपोर्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 42,000 का, ठीक है। सो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से भी ज्यादा बुलिश होना चाहिए और कल बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है, गैप अप करके या फ्लैट ओपनिंग करके। और हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,600 और दूसरा रहेगा 43,000। सो मेरा जो प्राइमरी बायस अगर आप बोले इंट्राडे रहने वाला है वो लॉन्ग ही रहने वाला है। कब तक, जब तक कि ये दोनों लो होल्ड है, ठीक है। स्पेशली जो बजट डे वाला रेंज होल्ड है तब तक मेरा जो बायस रहेगा इसमें भी बुलिश रहेगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़े, ठीक है। थोड़ा नीचे गिरता है, इससे नीचे जाता है, बजट डे से रेंज जाता है तो 41,800 पे देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है। उसके नीचे जाता है तो हमें पूरा बायस चेंज करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे कितना आ सकती है। फिर हम क्या करेंगे, बजट डे की जो ये रेंज है इसका 50% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो मार्केट यहाँ से भी टूट जाता है, नीचे गिर जाता है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम बजट डे का 50% निकाल लेंगे, जो कि हमारा आ रहा है लगभग 40,700 के आसपास, ठीक है। सो ज्यादा बेहतर है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाए, है ना।
मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, तो इसके नीचे जाता है तो ये एकदम आप बोलते हैं ना जैसे हवा, एक गैस बन जाती है। यार ये कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट वपोर्ट काम करेगा, बहुत मुश्किल चांस है, मेरे को लगता नहीं है। ठीक है, जिस जैसा मैं प्राइस एक्शन को समझता हूँ उस हिसाब से तो नहीं करेगा। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि ये जो 2 लेवल हमने निकाले हैं 42